लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ये आंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र है। बसखारी एक इलाका है, उसका मियां टोला है। भाजपा से यहां रितेश पांडे उम्मीदवार हैं जो कि बसपा से मौजूदा सांसद हैं। सपा ने लालजी वर्मा को उतारा है। लालजी वर्मा 6 बार के विधायक हैं, उनका अपना रसूख है। रितेश पांडे का भी एक राजनीतिक घराना है, उनके पिताजी सपा से सांसद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मियां टोला के कुछ मतदाता हैं, उनसे हम समझेंगे कि कैसा चुनाव का माहौल है, क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे और उनके क्या मुद्दे होंगे और प्रत्याशियों से क्या अपेक्षा होगी। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा सैयद फुरकान अहमद नाम है। मैं बसखारी का रहने वाला हूँ। सन 1995 तक मेरा राजनीतिक जीवन रहा। अच्छा। जब देखा कि राजनीति दूसरे के जेबों की तरफ देखने लगी है तो मैंने उस वक्त घर बैठना अच्छा समझा और बच्चों की परवरिश ही अच्छी तरह से सोचने की बात। तो आप एक बहुत लंबा आपका एक तो राजनीतिक अनुभव है, एक मतदाता के रूप में अनुभव है। हाँ, दोनों अनुभव है आपका जी। तो आप राजनीति को एक बेहतर दृष्टि से देखते होंगे। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है, दोनों उम्मीदवार में बताया जा रहा है, हमें जो बताया गया है कि कांटे की टक्कर है, जो हमें भी समझ में आ रहा है। हाँ। क्या आपको क्या लग रहा है, आपकी राजनीतिक दृष्टि क्या कहती है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं इस लोकसभा के लिए कि लालजी वर्मा से मेरे संबंध अच्छे नहीं बल्कि खराब थे। लेकिन इधर की परिस्थितियां, बेरोजगारी, महंगाई, डंडा फट्टा रोज का और तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए ये निश्चय किया गया है कि लालजी को वोट किया जाए और उन्हें विजयी बनाया जाए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इस लोकसभा सीट में कुछ जातीय लहर का असर भी देखा जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुर्मी वोटर जो सपा ने जो उम्मीदवार दिए हैं, नॉट कुर्मी वनली, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुर्मी भी हैं। देखिए, लालजी वर्मा से मेरा विरोध ज़रूर रहा है, लेकिन वो शख्स एक शीशम का पेड़ है कि जो स्थित कहीं होता है, जड़ें उसकी दूर तक जाके दूसरी दीवारों को भी फोड़ देती हैं। अच्छा। काम 2 विधानसभाओं में वो रहे, जीते और वहाँ से काफ़ी काम किया है, काफ़ी सर्विसेज दिलवाई हैं, काफ़ी लोगों के काम आए हैं। इन सारी चीज़ों का असर पड़ रहा है। आपने इशारों में कह दिया कि वो जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल की दीवार दरकाते हैं। तो बसपा में रहते हुए सपा की दीवार दरकाए थे क्या? बसपा में थे पहले? व्यक्तिगत था, सपा की ही क्यों, उनके तो मैं ऐसा जानता हूँ कि कट्टर भाजपाई भी वोटर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिनके नाम मेरी जबानों पे है। जी चलिए ठीक है, हम समझते हैं। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, आपका भी बहुत तजुर्बा होगा। हाँ। किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं है? नहीं, सपा से जुड़े हैं। अच्छा, सपा से जुड़े हैं। क्यों आपका उम्मीदवार कैसा चुनाव लड़ रहा है? बहुत अच्छा लड़ रहा है। बहुत अच्छा लड़ रहा है। बहुत अच्छा, और जीतेंगे। नहीं, आप तो कहेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, रितेश वर्मा क्यों हारेंगे? चलिए, आपके जीतेंगे। रितेश पांडे क्यों हारेंगे? क्यों हारेंगे वो? अगले इलेक्शन में जब वो लड़े थे 5 साल पहले, तो हम लोगों ने उनको पूरी वोट दिए थे। बसपा? अच्छा, तो तब आपके उम्मीदवार थे, सपा के उम्मीदवार थे वो, सपा बसपा के? हाँ। तो गठबंधन रही, तो इसलिए हम लोग उनको वोट दिए थे। मगर उन्होंने कोई काम यहाँ नहीं किया। कोई काम ऐसा नहीं है जो कर दिए हों, और न कभी मिलने आए। मिलने नहीं आए, ये भी नाराजगी? कभी, हाँ, सब नाराजगी सही है। अच्छा, ये एक मेरे को समझाइए कि यहाँ पर जितने उम्मीदवार हैं, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे रितेश पांडे हो, सबका मूल कैडर बसपा ही है। मतलब दूसरी पार्टियों के पास वैसे दिग्गज उम्मीदवार नहीं थे क्या? सब बसपा से ही आए हुए लोग हैं। बसपा भैया एकदम फ्लॉप है। नहीं, फ्लॉप है, पर फ्लॉप पार्टी से ही सबको उम्मीदवार लेना पड़ रहा है। हाँ, लेना पड़ रहा है। आपकी पार्टी भी फ्लॉप पार्टी से ही उम्मीदवार ली है। भाजपा भी फ्लॉप, जो हिट लोग हैं वो मसाला फ्लॉप फिल्मों से ही ले रहे हैं हीरो। क्या कारण है? आप लोग मतलब आप जनाधार या कैडर उस तरह से पैदा नहीं किए थे क्या आप लोग? हम लोग तो सब कुछ करबे किए थे, उन लोगों ने नहीं कुछ किया। सब कुछ किए थे, पर कैंडिडेट क्यों बाहर से लाना पड़ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई वो उनकी मर्जी, शाहजहां नाम है। अच्छा। उसके तो हम वो है नहीं।
और लालजी वर्मा अच्छा काम किए हैं, हम उनके साथ हैं। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि जनता एकदम बहुत परेशान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई जात का हो। आज इतनी जून बहुत परेशान है वो। अच्छा, हाँ, भाजपा से। तो इसलिए जो है भैया, ये लालजी वर्मा हम कहते हैं 1 लाख वोट से वो जीतेगा। चलिए, अच्छा है, आपको उम्मीदवार है तो स्वाभाविक है आप अपने उम्मीदवार की जीत के दावे करेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद मुनी बशर नाम है हमारा। सैयद मुनी बशर, आपने अपने बुजुर्गों को सुना, उनका एक दावा है जी। आप युवा हैं, उनके दावे के अपने आधार हैं। आपको क्या लगता है कि चुनावी फिजा किस तरफ में बह रही है और क्यों? देखिए, अभी फ़िलहाल जो है लोकली लोग देख रहे हैं क्या नेता कर रहा है, कितने साल से आया है। तो देखिए, दोनों नेता अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कहना एकदम गलत होगा कि एक ज़्यादा है एक कम है। कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन जो है पुराने नेता हैं और लोग जो है हमेशा तब्दीली लाना चाहते हैं। बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ज़्यादातर देखा जा रहा है। रितेश पाड़े 5 साल रहे हैं, लेकिन लोगों का शिकायत ये रही कि वो 5 साल रहने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आए नहीं। तो वो लोगों की शिकायत जो है नाराज़गी है। प्लस वो बसपा के साथ थे, बसपा का कैडर उनके साथ वोट था, गठबंधन था, तो बहुत सी चीज़ें थी जो पिछली बार उनके साथ था, अब की नहीं है। अब की ऐसा है कि राममूर्ति जो है लालजी वर्मा जी के साथ वो 9 बार के विधायक रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, सॉरी माजरत चाहूँगा। तो वो है उनके साथ बैकअप है। वो टांडा विधानसभा से भी विधायक रहे, फिर कटहरी गए वहाँ विधायक रहे। तो वो लोकली लोग जो देख रहे हैं, चेहरा अच्छा देख रहे हैं, तो इस वजह से। प्लस महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो लगातार आ रही हैं लोगों से, वो देख के लोग तब्दीली भी लाना चाह रहे हैं। और ये हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं ज़मीन से, वो चाहे जिस बिरादरी का हो, जिस जात का भी हो, वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर उनको देख रहे हैं। आपने कहा कि जो पिछली बार जो था रितेश पांडे के साथ कुछ लोग थे, तो मतलब आपका इशारा था कि सपा के लोग थे। बिल्कुल, गठबंधन जब था, गठबंधन था उसके साथ। हाँ सर, लेकिन इस बार भाजपा के लोग हैं। बिल्कुल भाजपा के, लेकिन और भाजपा के आपको सपा का भी कट रहा है वोट। उनका जो था कैडर वोट, बसपा का कैडर वोट जो मजबूत बसपा का, ये बसपा का गढ़ है। देखिए, जो आपने बात रखी यहाँ कि बसपा ही के क्यों दिग्गज नेता यहाँ है, अम्बेडकर नगर मायावती की देन है। मायावती यहाँ हमेशा चुनाव भी जीती और ये हमेशा से बसपा का गढ़ रहा है। तो हमेशा गढ़ रहा है, उसके जैसे बड़े नेता हमेशा से यहाँ बसपा से निकले, चाहे वो त्रिभुवन दत्त जी हों, चाहे जितने भी हों आसपास के, वो हमेशा बड़े निकले। ये अभी विधायक आप जो गिना रहे थे, ये 3-4 विधायक जो वो भी बसपा से सपा में आए फिर ही बने, तो ये गढ़ है। लेकिन बसपा में रहने के साथ उन लोगों ने तमाम काम ऐसा किया कि वो चाहे जिस पार्टी में जाएंगे वो बिल्कुल जीतेंगे। वो रितेश पांडे जी के जो पिताजी थे, वो भी जो है रह चुके हैं, राकेश पांडे, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो वो भी देखिए सपा में अभी वो हैं, विधायक हैं। तो जो है भाई, बसपा ने वो अपना जो कैंडिडेट उतना मजबूत नहीं उतारा। तो बात फैक्ट है कि उन्होंने जिस तरीके बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, ठीक है, क्या उससे कुछ मुस्लिम वोट, चूंकि आप लोग उस बिरादरी से आते हैं, उस क्या मुस्लिम वोट कुछ बसपा काट सकता है क्या? बिल्कुल काट सकते हैं, ऐसा भाई नहीं कह सकते हम, बिल्कुल काट सकते हैं। भाई जलालपुर से वो चेयरमैन रहे हैं, कई बार के चेयरमैन रहे, तो उनका भी कुछ बैकअप वोट होगा, बड़े, वो भी जलालपुर में नामी इंसान है, तो हो सकता है। लेकिन अब वो बात ये कि बार बार जो यहाँ टिकट का चेंजिंग हुई, बसपा ने पहले कहा कि भाई ऐलान हुआ, ये हुआ कि कमाल शाह लड़ेंगे, फिर बसपा ने उनका वोट काट दिया, हयात साहब को दे दिया। तो टांडा और इधर की जो जनता है वो थोड़ा बसपा से नाराज़ हुई कि भाई आपने जब उनको दिया, वो मेहनत की आप, फिर आप काट के एक बार पहले आप कह दिए होते, तो वो थोड़ी नाराज़गी है बसपा के साथ। प्लस बसपा के साथ नाराज़गी कि बसपा का कैडर जो है वो लोकली आपको दिख नहीं रहा है। भाई बसपा का वोट हमेशा साइलेंट होता है, भाई साइलेंट होता है, लेकिन कैडर आपको गांव को हमेशा बसपा के देखेगा। कैडर बसपा का हमेशा मजबूत रहा है, वो गांव को जाता है, अपने लोगों में जाता है, घर घर डोर टू डोर कैंपेन करता है कैडर। वो कैडर इस वक्त दिख ही नहीं रहा है। हम लोग अभी जितने दिन से देख रहे हैं, बसपा का हम लोग को एक न प्रत्याशी दिखा, न प्रत्याशी का जानने वाला कोई दिखा कि आया हो यहाँ वोट मांगने। आपको भाजपा के डोर टू डोर मिलेंगे, सपा के मिलेंगे, तो ये कैडर से बहुत। एक चीज़ मुझे समझाइए, जो भाजपा के प्रत्याशी रितेश पांडे, उनके पिताजी सपा के विधायक हैं, जी जी, और लोग अंदर खाने बाजार में जब हम घूम रहे हैं तो कह रहे हैं राकेश पांडे जी सपा की कब पलीता लगा रहे हैं, अंदर खाने पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, बाहर नहीं है। अब इसमें क्या कहना है भाई, खुली बातें हैं। अब लोगों ने तो इसके पहले इलेक्शन हुआ, अभय सिंह और ये दोनों लोग का, वहाँ ही से बात देखी, उसलिए जो बात है। अब वहीं से राकेश जी एक्टिव नहीं है। अगर वो एक्टिव रहते तो इंसान कहता है कि हाँ वो है,
लेकिन एक बस वो- विधायक हाँ। होके एक्टिव ना होना ये बहुत बड़ी वो चीज़। अब पता नहीं, मैं कल गया नहीं, अब लोगों से आप जान गए, कल वो आए भी, अखिलेश जी आए, तो वो क्या आए थे कि नहीं आए थे? अपने भाई विधायक हैं तो अपने समर्थकों के साथ उनको आना चाहिए था। अब भाई कुछ लोग गए होंगे वहां से, आप पता करिए वो थे कि नहीं, एक्टिव थे कि नहीं, तो जलालपुर में। ये आपके उम्मीदवार जो है सपा के उम्मीदवार, उनकी संभावनाओं पर कितना नकारात्मक असर डालेगा, मतलब कितना इंपैक्ट करेगा? राकेश पांडे का साइलेंट हो देखिए, जाना, राकेश पांडे जी के साथ लोग जो है नाराज हैं उनसे। जो फैक्ट बता दूं कि वो सपा में होने के बाद जो है राज्यसभा में दिया, और मुसलमान वहाँ का जो है उनके साथ रहा है हमेशा, लेकिन वो भाजपा को लोग कह रहे हैं कि वोट दे रहे हैं। भाई आपका लड़का लड़ रहा, आप समाजवादी में हो ना, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए है। तो लोग नाराज हैं उनकी वजह से, वो इसलिए जो है उनका फर्क नहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप कह रहे हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं, जो मुसलमान वोट पे जो रखते थे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा उनका। अच्छा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद, क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हूँ। तो किसी हॉस्पिटल में है या अपना दवा, अपनी दवा की दुकान? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हूँ। ये बताइए, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर हैं? बसखारी। अच्छा, बसखारी मियाँ मोहल्ला के ही रहने वाले हैं, मियाँ टोला नाम है ना जी। तो ये बताइए, आप युवा हैं, पहले वोट डाल चुके हैं? हाँ, डाल चुके हैं। किन मुद्दों पे वोट डालते हैं आप लोग? महंगाई मेन। अच्छा, महंगाई। आप आयु कितनी है आपकी? हमारी 24 साल। अच्छा, तो जब आप पिछली जो सरकार, जब यहाँ 2014 में केंद्र की में मोदी की सरकार आई होगी, तो आप 14 साल के रहे होंगे? हाँ, तब नहीं। हाँ, हम नहीं थे तो वोटर लिस्ट में। हाँ, वोटर लिस्ट में नहीं थे वो, ठीक है, मैं समझ गया। तो ये बताइए, तो जाहिर है आपको 2010, 11, 12 का की जो दाम है सामान की कीमतों का जो है अंदाजा भी नहीं रहा होगा, ठीक है? नहीं, उतना तो पता था पहले से। हाँ। लेकिन पहले किस चीज की कीमत का अंदाजा है आपको बचपन की? टॉफी की तो सब बच्चे खाते हैं। पेट्रोल का तो हमें पता था। पेट्रोल जो है 60 रुपये तब थी। अच्छा। पेट्रोल अब इस समय उसका डबल हो गई है। बीच में और ज़्यादा थी और कम हुई, अभी 100 के आसपास चल रही है। 93-94 चल रहा है। और सिलेंडर के दाम 400 थे, अभी 1000 पार थे, 1200 1300 तक चले गए थे। 800 रुपया अब 800 कम हुआ अभी चुनाव की वजह से। 800 रुपया हमारे उस में 800 रुपया। मैंने लिया 884। हाँ, हो सकता है सब्सिडी के नाम पे कुछ। हाँ, चुनाव की वजह से भी हुआ ये। अच्छा। तो घर, जो आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो अपना जो सर्कल है, दोस्तों के सर्कल के आधार पे मत बनाते हैं, या घर परिवार में जो चर्चा चलती है, घर परिवार माँ पिताजी वोट प्रभावित करते हैं? नहीं, घर पर भी है, कुछ बाहर से भी, मतलब दोस्तों से भी पूछ कर, मतलब कि कहाँ वोट डालना, मतलब। अच्छा, आपके जो पिछले सांसद जो अभी जिनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 15-20 दिन में, उन्होंने कैसा काम किया 5 साल? उन्होंने काम यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं किया, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल। पर वो तो थे, आप ही लोगों के उससे उम्मीदवार थे, मतलब इधर नहीं, बस सपा से ही सपा के उम्मीदवार थे। हमारे साइड, बसखारी साइड में इधर नहीं कुछ काम किया ना। इधर कभी आए भी जल्दी, इधर आए भी नहीं। हाँ, जल्दी आते हैं, बस वही आए थे बस। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आश्वस्त हैं कि लालजी वर्मा जीत रहे हैं, हाँ। ठीक है, जब आप लोग ये दावे करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? सिर्फ मुझे अच्छे लग रहे हैं, या आपको लग रहा है जहाँ घूम रहे हैं जाति समीकरण उनके पक्ष में है? क्या उन दावों का आधार क्या है? जातीय समीकरण नहीं है, ये जो है बीजेपी यहाँ मतलब जो है काम नहीं किया बिल्कुल। बीजेपी जो सांसद थे, सांसद तो आपके गठबंधन के थे, मतलब बीजेपी उन्होंने काम नहीं करने दिया, मतलब। हाँ। अच्छा, बीजेपी अब अभी तक वो काम नहीं कर रहे थे, अब उनको काम नहीं करने दिया बिल्कुल। अब उनको दबाव डाल के अपनी पार्टी में ले लिया उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे दितेश पांडे को बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, फिर दबाव डाल के उनको ले लिया। तो चलिए, ये मियाँ टोला के कुछ मतदाता थे जिनके अपने मत हैं। बहरहाल, क्या पूरी लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह का मत है? क्या रुझान है? क्या उस दिन जब वोट डालेंगे तो लोग किस आधार पर वोट डालेंगे, ये सब तय होगा 25 तारीख को। और जब मतपेटी या ईवीएम 4 को खुलेंगे तब पता चलेंगे कि आखिरकार कौन सा मुद्दा अपना रंग दिखाया है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, लोगों के मत आप तक पहुंचाते रहेंगे और प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए 24 का चौधरी कौन के साथ।